हमने पार्ट 7 तक ऑलरेडी कवर किया था, जहाँ पे 5, 6, 7 ये तीनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो हमने अपलोड कर चुका हूँ। सभी में 30 क्वेश्चन हम डिस्कस किए थे, मैप भी डिस्कस किए थे और नेशनल पार्क भी हम डिस्कस कर चुके थे। ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। वेरी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, तीनों ही पार्ट आपको देखना चाहिए। आज हम पार्ट 8 स्टार्ट कर रहे हैं। वेरी इम्पोर्टेंट, यहाँ से शुरू करेंगे 99 से। एक्चुअल में हमने 90 नंबर तक कराया था, हम देखते हैं। 94 नंबर इम्पोर्टेंट था क्वेश्चन, हमने देखा तो हम सोचा कि वो भी क्यों न दे दिया जाए। हु डायरेक्टेड द असामीज फिल्म शकुंतला? शकुंतला जो फिल्म था उसका डायरेक्टर कौन थे? तो डॉक्टर भूपेन हजारिका। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको याद रखना है। क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है कि फॉरेस्ट की दृष्टि से अगर फॉरेस्ट को देखा जाए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द फॉरेस्ट इन द स्टेट ऑफ असम ऑक्यूर्स इन। सबसे हाईएस्ट फॉरेस्ट हमें असम में किस डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है? कार्बी आंगलंग। वहाँ पे फॉरेस्ट की संख्या ज़्यादा है, ये याद रखिएगा। तो अब 99 नंबर क्वेश्चन पे आए हम, क्योंकि यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो हम यहीं से डिस्कस करेंगे। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम होना चाहिए था, असम नहीं। यहाँ पे राइटिंग रॉन्ग लिखा गया है। असम इज ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ द सतरास। असम के किस डिस्ट्रिक्ट को सतरास, लैंड ऑफ सतरास के नाम से जाना जाता है? तो वो है बरपेटा डिस्ट्रिक्ट। माजुली नहीं होगा, बरपेटा डिस्ट्रिक्ट। विच सिख गुरु बिल्ड अ फेमस गुरुद्वारा इन धुबरी? गुरु, देखिए रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुआ था कि वहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि सिख धर्म का स्थापना किसने किया था, तो इस टाइप के क्वेश्चन वहाँ पे थे। अभी यहाँ पे आया है विच सिख गुरु बिल्ड इन फेमस द गुरुद्वारा इन धुबरी टाउन। धुबरी में आपको गुरुद्वारा देखने को मिलेगा, सिख टेम्पल है वो। तो गुरुद्वारा एक्चुअल टेम्पल नहीं है, गुरुद्वारा कहा जाता है। तो उसका निर्माण किसने करवाया था, मतलब किसने बनाया था धुबरी में? तो गुरु तेज बहादुर। वेरी इंपॉर्टेंट, गुरु तेज बहादुर ने वो निर्माण करवाया। गुरु तेज बहादुर याद रखिएगा। लाचित बोरफुकन मैदान, मैदान मतलब फील्ड, लाचित बोरफुकन मैदान इज लोकेटेड इन, कहाँ पे लोकेटेड है? क्वेश्चन अच्छा है। जोरहाट में लोकेटेड है। द लाचित बोरफुकन मैदान इज लोकेटेड इन द जोरहाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, was the first chief justice of गुवाहाटी हाई कोर्ट? RF लॉर्ड, याद रखना है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने असामीज में कवर कराया था। असम के बारे में सिंपल जानकारी, असम का राष्ट्रीय सॉन्ग, असम का नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड्स, नेशनल ट्री, ये सब असम का, सॉरी नेशनल नहीं, स्टेट बर्ड्स, स्टेट ट्री, ये सब हम करा चुके थे। तो यहाँ पे वही एक क्वेश्चन दे के रखा है कि साम, विच वन इज द स्टेट बर्ड्स ऑफ साम? द वाइट विंगेड वुड डक, ये तो याद है और मैं बोला भी था। इन्वायरमेंटलिस्ट द रोबिन बैनर्जी म्यूजियम्स इज लोकेटेड, म्यूजियम्स इज लोकेटेड विच डिस्ट्रिक्ट? द गोलाघाट, याद रखना है गोलाघाट। हु वाज द फर्स्ट, यहाँ पे स्पीकर होना चाहिए था ऑफ द असम असेंबली, या प्रिंटिंग मिस्टेक लग रहा है, तो स्पीकर होना चाहिए था ऑफ असम असेंबली, बाबू बसंत कुमार दास। द फर्स्ट बुक फेयर ऑफ असम वाज होल्ड एट नगांव। नगांव, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। हु वाज द फर्स्ट इंडियन, पहला वो भारतीय व्यक्ति कौन था जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाया गया था इंडिया का? भारत का पहला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन इंडिया, भारत के अंदर, वे थे आनंद राम बरुआ। आनंद राम बरुआ was the first Indian district magistrate in India. Which northeastern state is also called the land of rising sun? सूर्य उदय, मैंने नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में किस स्टेट को, किस राज्य को सूर्य का उदय वाला
मतलब लैंड कहा जाता है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश। द लैंड ऑफ राइजिंग सन, अरुणाचल प्रदेश, ये अच्छा डाटा है, याद कर लीजिए। लैंड ऑफ राइजिंग सन, विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, कौन सा स्टेट है? स्टेट इज अरुणाचल प्रदेश, जिसको कहा जाता है लैंड ऑफ राइजिंग सन, सूर्य उदय वाला राज्य। Who was the first Assamese written to receive सत्या अकादमी अवार्ड? असामीस वैसे व्यक्ति कौन था, कौन असामीस व्यक्ति था, राइटर था, जिन्होंने क्या किया था? प्रथम साहित्य अकादमी अवार्ड, साहित्य अकादमी अवार्ड यानी साहित्य अकादमी पुरस्कार जिसको मिला था वो थे जितेंद्र नाथ द्वारा। जितेंद्र नाथ द्वारा जो थे उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वो पहली असामीस व्यक्ति थे। अधलिखा दस्तावेज, अधलिखा दस्तावेज इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ द मामुनी रायसम गोस्वामी, मामुनी रायसम गोस्वामी। किसका ऑटोबायोग्राफी है? अधलिखा दस्तावेज, अधलिखा दस्तावेज। यहाँ पे फिर से वो जगह का नाम पूछा है, किस जगह में, नेम ऑफ द प्लेस वेयर, जहाँ पे मानस रिवर जॉइन द ब्रह्मपुत्र रिवर, मानस जो है ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलती है, वो जगह का नाम बताना है। तो जोगी गुफा में मानस ब्रह्मपुत्र के साथ मिल जाती है। Which of the following refinery was established due to the Assam Accord? असम एकॉर्ड के समय कौन सा रिफाइनरी इस्टेब्लिश किया गया था? तो नुमलीगढ़ रिफाइनरी जो था जो है असम एकॉर्ड के समय बनाया गया था। विच रिवर फ्लोस, मतलब कौन सा रिवर बहती है थ्रू द नामेरी नेशनल पार्क, यानी नामेरी नेशनल पार्क से कौन सी नदी बहती है? भराली, जय भराली होगा, जय नहीं, जय भराली रिवर जो है नामेरी नेशनल पार्क से बहती है। अच्छा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फर्स्ट असामीस रोमांटिक पोएम? असामीस कौन सा ऐसा पोएम था जो रोमांटिक पोएम कहा गया? तो वो बन कुंवरी एक पोएम है जो रोमांटिक पोएम के नाम से जाना गया। उसके बाद द लोगो ऑफ द असम साहित्य सभा वॉज डिजाइन, किसने डिजाइन किया था असम साहित्य सभा के लोगों को? जुगल दास ने डिजाइन किया है। सो असम से रिलेटेड जो भी ये फैक्चुअल डाटा है आप जरूरी याद रखें। साम लोगो डिजाइन करने वाला व्यक्ति था जुगल दास। क्वेश्चन यहाँ पे है द रोमांटिक पोएम कौन था? बनकुंवरी। इन विच ईयर द संगीत नाटक अकादमी रिकॉग्नाइज सत्रिया एस द क्लासिकल डांस 2000 में दिया गया। अच्छा खासा क्वेश्चन, वाज द फर्स्ट रिसिप्ट ऑफ असम रत्न अवार्ड? असम रत्न अवार्ड किसको मिला था? डॉक्टर भूपेन हजारिका पहला व्यक्ति थे जिन्होंने असम रत्न अवार्ड पाए थे। Important special question, the which one of the following is the oldest मस्जिद इन असम? असम में ओल्डेस्ट मस्जिद का नाम क्या है? तो पानबारी मस्जिद, पानबारी जो मस्जिद है असम का ओल्डेस्ट मस्जिद है। क्वेश्चन पूछा है शंकरदेव से रिलेटेड, द स्मॉलेस्ट एमोंग द ऑल द बुक्स रिटन बाय द शंकरदेव इज, मतलब सबसे छोटा बुक शंकरदेव द्वारा लिखा गया, शंकरदेव द्वारा लिखा गया वो था गुनामाला। एक्चुअल में कालिया दमन भी शंकरदेव लिखे हैं, कीर्तन घोषा भी शंकरदेव लिखे हैं, नाम घोषा माधवदेव लिखे हैं, चोरधरा पिपरा गोशवा वो ऐसा है। सो यहाँ पे बोला है स्मॉलेस्ट की बात किया है तो स्मॉलेस्ट गुनामाला यानी गुनामाला। द फर्स्ट असामीज चिल्ड्रेन मैगजीन वाज, असामीज चिल्ड्रेन मैगजीन का नाम पूछा है, ये भी फैक्चुअल डाटा इम्पोर्टेंट है। लोड़ा बंधु ये एक मैगजीन था, सामिस मैगजीन लोड़ा बंधु, लेकिन चिल्ड्रेन का। क्वेश्चन अच्छा है, द रूफ ऑफ विच टेम्पल वाज मेड ऑफ कॉपर? कौन सा टेम्पल जो है
उसको कॉपर से बनाया गया है, कॉपर से मेड ऑफ टेम्पल, अब मेड ऑफ कॉपर, कॉपर का यूज़ किया गया है वहाँ पे। तो ताम्रेश्वरी टेम्पल जो है वो कॉपर से बनाया गया है। दीपर बिल वॉज डिक्लेयर द बर्ड सेंचुरी इन विच ईयर, दीपर बिल जो है उसको बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर किया गया, कब किया गया था? 1989 में। 1989 में दीपर बिल को बर्ड सेंचुरी घोषित कर दिया गया। So very important question. The second chief minister of Assam, the Vishnu Ram Medhi, after the death of the Gopinath Bardalai in 1950, 1950 में जब गोपीनाथ बरदले की मृत्यु हो जाती है तो सेकेंड चीफ मिनिस्टर किसको नियुक्त किया जाता है असम का? द सेकेंड चीफ मिनिस्टर बनते हैं विष्णु राम मेधी। आफ्टर द डेथ यानी गोपीनाथ बरदले की मृत्यु के बाद यानी 1950 के बाद सेकेंड चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है विष्णु राम मेधी को। विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेस इज ए बिजनेस हब ऑफ नागालैंड, तो ये दीमापुर होगा, बिजनेस हब दीमापुर। फेल्कॉन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच प्लेस, कहाँ पे मनाया जाता है फ्लेकॉन या फेल्कॉन फेस्टिवल? ये उमरेंगसू नाम भी है, उमरांगसू होना चाहिए, उमरांगसू। ये क्वेश्चन मुझे भी इससे पहले अभी मिला नहीं था, लेकिन अभी देख के लग रहा है इम्पोर्टेंट है। हु रोट द बुक डिस्कवरी ऑफ असम? डिस्कवरी ऑफ असम, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नहीं बोल रहा है, जवाहरलाल नेहरू नहीं बोल रहा है, भारत की खोज, वो आया हुआ था क्वेश्चन ग्रेड 4 में, तो ये वो किताब लिखे थे जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है, डिस्कवरी ऑफ असम बोला है, तो असम के बारे में अगर बोल दे डिस्कवरी ऑफ असम तो सतीश चंद्र काकोती को या नाम दीजिएगा, क्योंकि इन्होंने डिस्कवरी ऑफ असम बुक लिखा है। Who is the current speaker of Assam Legislative Assembly? The विश्वजीत दाइमारी। विश्वजीत दाइमारी अभी करंट अभी के वर्तमान के असम लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर है। Who was the celebrated by the चांदुबी फेस्टिवल? चांदुबी फेस्टिवल अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। चांदुबी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय वाई राभा, राभा के द्वारा, राभा लोगों के द्वारा चांदुबी फेस्टिवल मनाया जाता है। चांदुबी फेस्टिवल। विच पार्ट ऑफ असम हैज़ द मैक्सिमम लिमस्टोन डिपॉजिट? वह है कार्बी प्लेट्यू। एक्चुअली नाम पढ़ के तो लगता है ये, इससे यहाँ पे दिया जातिंगा इजे, ऐसा लगता है नाम पढ़ के कोई फेस्टिवल है, तो जातिंगा या कोई पक्षी है, लेकिन है नहीं। जातिंगा एक रिवर का नेम है। जातिंगा क्या है? एक रिवर का नेम है। एपीएससी का एक फैक्चुअल डाटा क्वेश्चन की बात करता हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एपीएससी का। एपीएससी नहीं, एपीएससी। द प्रेजेंट पंचायती राज, अभी के वर्तमान पंचायती राज एक्ट ऑफ असम इज नोन एज, असम में एक एक्ट पास किया गया पंचायती राज का, उसका नाम क्या है? असम पंचायती राज एक्ट 1994। 1994। सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, अचानक स्क्रीन में टच हो गया था। स्क्रीन में टच होने का। इन विच ईयर कलागुरु विष्णु प्रसाद राभा पास्ट में, उनकी मृत्यु हुई थी 1969 में। कलागुरु के नाम से जाना जाता है विष्णु प्रसाद राभा। ये क्वेश्चन मैंने कल डिस्कस कर चुका था जब ब्रह्मपुत्रा कराया था। तो नेम द रिवर ब्रह्मपुत्रा आफ्टर इंटायरिंग द बांग्लादेश। जब ब्रह्मपुत्रा बांग्लादेश में इंटायर करती है यानी प्रवेश करती है, तो ब्रह्मपुत्रा का नाम बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। पूछा है, मेघना नहीं, जमुना, जमुना हो जाता है। सो आई होप कि इतना दूर आपको हुआ होगा। 40 नंबर लास्ट क्वेश्चन है। इन विच ईयर एनआरसी वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑफ द फर्स्ट टाइम इन असम? 1951 में एनआरसी इंट्रोड्यूस्ड किया गया था एनआरसी को एक्चुअल में, किंतु कार्यवाही चालू हुआ था रिसेंटली 2021-22 में, 21-22 से पहले शायद, लगभग 21-22 में। तो यहाँ पे पूछा है इंट्रोड्यूस किया गया था कब? तो 1951 में। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है एग्ज़ाम के लिए। तो 40 यहाँ पे मैंने 40 क्वेश्चन डिस्कस किया। सो ये पार्ट 8 रहेगा, पार्ट 8।
ये पार्ट 8 रहेगा। इससे पहले मैंने 3 इम्पोर्टेंट पार्ट 1 से लेके पार्ट 7 तक मैंने वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, सभी देखेंगे तो बहुत फ़ायदा रहेगा। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि 5, 6, 7 और ये 8 ये पार्ट को ज़रूर देखना है, क्योंकि तीनों ही इसी क्वेश्चन के साथ रिलेशन बना के मैं वीडियो बनाया हूँ। पार्ट 8 के लिए, पार्ट 5, 6, 7 के लिए आप डिस्क्रिप्शन के नीचे एक बार ज़रूर चेक करें और वहाँ से लिंक मिलेगा, ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो देखने से एक्स्ट्रा नॉलेज भी देता हूँ, यही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो गलती कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ ये DHS का एग्ज़ाम के लिए नहीं है, ये चैनल आपका फॉरेस्ट, कांस्टेबल, DME सभी के लिए है।